बारिश में पानी की बूंदों की जगह अगर हीरे बरसने लगे तो क्या आप इसे हकीकत मानेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्रह्मांड की हीरा फेरी और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सौर मंडल में मौजूद कई ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में हम ना के बराबर जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां आग बरसती है तो कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां जीवन की तलाश की जा रही है। लेकिन अगर आपको हीरो से प्यार है और आप डायमंड के शौकीन हैं तो सौर मंडल में मौजूद 2 प्लैनेट्स आपके लिए खासा मुफीद है। ये वो ग्रह है जहां चमकदार कीमती पत्थरों की बारिश होती है। जिसकी चमक उसकी पहचान है। पहन लो तो 4 चांद लग जाएं। कीमती, सदाबहार, श्रृंगार का मुख्य आधार हीरा। जो सदा के लिए होता है वो हीरा जो बेशकीमती होता है, आंखों को रिझाने वाला होता है। लेकिन अब इस हीरे के दिल लदने वाले हैं, क्योंकि आसमान छूती कीमतों वाला ये चमकदार पत्थर अब धरती की धूल चाटने वाला है। एक खबर जो हीरे को औकात में ला देगी, वो खबर जो हर गले को हीरे से सजाने वाली है। वहां होती है हीरों की बारिश, जहां हर पल गिरते हैं हीरे। बाहरी दुनिया का चमकदार सच, आने वाले हैं हीरों के बुरे दिन। गिरने वाली है डायमंड की चमक। धड़ाम से गिरेंगे चमकते पत्थरों के दाम। सदाबहार हीरे वाले प्लेनेट का खुलासा। तो सबसे अमीर ग्रह जो हीरे को कर देंगे कंगाल। सोचिए, जो हीरा लाखों करोड़ों रुपए की कीमत में आज बिकता हो, वही हीरा आपको चंद रुपए में मिल जाए तो जिंदगी की ऐश पक्की है। ब्रह्मांड की इसी हीरा फेरी की खबर ने वैज्ञानिकों को भी परेशान किया हुआ है। अगर इसका अंश भर भी धरती पर सच हो जाए तो मानो आम आदमी की जिंदगी में सदा के लिए हीरा हो जाए। तो सुनहरे चमकदार हीरो वाली ये खबर आपको भी कल के हसीन सपने दिखाएगी, क्योंकि हीरा जो आज तक आम इंसान की पहुंच से खासा दूर है, इस खबर के बाद मारा मारा फिरेगा, खुद के लिए खरीदार ढूंढेगा। टीम न्यूज स्टेट। हीरा, इस नाम को सुनते ही आपके सामने एक चमकदार पत्थर गोल गोल घूमने लगा होगा। वो हीरा जो अभी तक अपनी कीमत पर इतराता है, आम लोगों की पहुंच से दूर रहता है। लेकिन अभी इसी हीरे की कीमती चमक मध्यम होने वाली है। कैसे? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से बरसने वाली बारिश इंसान के चेहरे को खिला देती है, लेकिन अगर यही बारिश हीरो की होने लगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप इसे शायद सिर्फ एक सपना भर समझ रहे हों, लेकिन सौरमंडल का एक ऐसा सच भी है जिसे सुनने के बाद आपका सपना सच होने की कगार पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ग्रहों की जहां का एक चमकदार खुलासा आपके दिल को भी डायमंड डायमंड कर देगा। धरती के बाहर कई ऐसे ग्रह हैं जहां लगातार घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन 2 ऐसे प्लेनेट हैं जहां से पत्थर बरसते हैं। वो पत्थर और कोई नहीं बल्कि हीरे होते हैं,
जो कि आम दुनिया के अंदर बेशकीमती कहलाते हैं। लेकिन उन दो प्लैनेट पर पड़े इन हीरो की कीमत धरती पर पड़े पत्थर के समान होती है। नासा की एक रिसर्चर ने इस बात का दावा किया है। इस रिसर्च के मुताबिक सौर मंडल में ही दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर हीरे की बारिश होती है, और ये ग्रह यूरेनस और नेपच्यून है। ये हीरे धरती पर मिलने वाले हीरों से अलग होते हैं, और ये हीरे पहले से किसी बादल में मौजूद नहीं होते, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की वजह से बनते हैं। नेपच्यून पृथ्वी से 15 गुना बड़ा है और यूरेनस पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। वहीं इन दोनों ग्रहों के बारे में खुद वैज्ञानिकों के पास भी ज्यादा जानकारी नहीं है। सौरमंडल के इन दो नीले ग्रहों पर एक सच ये भी है कि यहाँ हीरो की बारिश होती है, लेकिन अभी भी इस ओर काफी रिसर्च करना बाकी है। एक इंटरव्यू के दौरान रिसर्चर नाओमी रोवेगर्नी ने इस बात को जाहिर किया कि इस बात की जानकारी तो मिली है और शायद इन प्लैनेट्स पर जाने पर हमें हीरो की बारिश भी होती हुई दिखाई दे, लेकिन ये घटना इन दोनों ही प्लैनेट्स के वायुमंडल के निचले भाग में होती है। Is it raining diamonds on Neptune? Is that a thing? We still don't know. That's people are really excited to find out about that, obviously, because diamonds are cool. But that's happening very deep in the atmosphere, and even if we can go there and look, we might not even find out whether that's true. But maybe sending a probe in there, we might be able to see. But yeah, that stuff happens very, very deep. साफ है कि खुद शोधकर्ता मानते हैं कि इन दो नीले ग्रहों पर इस तरह की अविश्वसनीय घटना की संभावना खासी ज्यादा है। हाँ, ये बात और है कि ये ग्रह धरती से इतना दूर हैं कि इनके करीब तक जाना फिलहाल इंसान के लिए संभव नहीं है, और इंसान चाहते हुए भी इन हीरो को धरती पर नहीं ला सकता। हाँ, ये बात और है कि भविष्य में शायद ये नामुमकिन काम मुमकिन भी हो जाए, लेकिन फिलहाल इस ओर अभी कई कदम बढ़ाए जाने हैं। धरती पर हीरो की कीमत आसमान छू रही है, तो नेपच्यून और यूरेनस में हीरो की बरसात हो रही है। इसकी कल्पना करना भी इंसान को खुशी से भर देने वाला है। लेकिन इन दोनों प्लैनेट पर जिंदगी की कितनी संभावना है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इंसान के कदम कब तक इन प्लैनेट पर पड़ेंगे, इस बारे में भी अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। धरती पर मौजूद वैज्ञानिक अभी तक मार्स और वीनस जैसे ग्रहों के बारे में ही ज्यादा जानकारी जुटा पाए हैं। वहीं नेपच्यून और यूरेनस वो प्लैनेट्स हैं जो धरती से इतना दूर हैं कि यहाँ तक पहुँच बनाना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन हीरो को अगर पाना है तो इन दो ग्रहों पर जाने के सपने भी देखने होंगे, और इस ओर सफलता भी पानी होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर यूरेनस और नेपच्यून में ऐसा क्या है कि वहां हीरो की बारिश होती है। आखिर ऐसा क्या है कि इन दो ग्रहों पे कि यहां इस तरह का चमत्कार होता है। तो जवाब आपको वो रिसर्च देगी जिसने इस बात का खुलासा किया है कि इस ब्रह्मांड में वो दो ग्रह भी हैं जहां हीरे बरसते हैं। देखिए। आखिर वो क्या केमिकल लोचा है जिसकी वजह से दो ग्रहों पर हीरो की बारिश होती है? आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते यूरेनस और नेपच्यून ब्रह्मांड के सबसे अमीर ग्रह कहलाते हैं? तो जवाब भी आपको उस शोध में मिल जाएगा जो धरती से दूर बसे इन दो प्लैनेट्स के ऊपर की गई है। मीथेन गैस के चलते ये दोनों प्लैनेट और ग्रहों से अलग हैं। मीथेन में कार्बन होता है। मीथेन से कार्बन कई बार अलग हो जाता है। ये हीरे लगातार जमा होते रहते हैं और भारी होकर सतह पर गिरते हैं। अगर हम इन ग्रह पर मौजूद रहें तो ये देखने में हीरे की बारिश जैसा ही लगेगा। सपनों में इस तरह हीरो की बारिश होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन ये दो ग्रह इस सपने को सच करने वाले हैं।
मीथेन गैस की वजह से ये दोनों प्लैनेट नीले दिखाई पड़ते हैं। कई बार मीथेन गैस से कार्बन अलग हो जाती है, जिसके चलते भारी दबाव की वजह से ये क्रिस्टल बन जाते हैं, जो एक हीरा होता है। ये पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है, हालांकि इस और अभी कई जानकारी होना बाकी है। वायुमंडल में भारी दबाव होने के चलते जिंदगी का इन दो प्लेनेट में कोई चांस नहीं है। पृथ्वी और नेपच्यून की दूरी 440 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, वही यूरेनस की दूरी करीब 300 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में इन हीरो को धरती तक लाना अभी तक फिलहाल नामुमकिन है। वही धरती के हिसाब से अगर इसे देखें तो जिस तरह से बारिश की बूंदें ओला बनती हैं, उसी तरह से इन हीरो का निर्माण होता है।